हेलो भाई, खुलेआम आपका रुपेश गुप्ता, आपका छोटा भाई सभी के सामने हमारी माताओं और बहनों की असमत लुटी, हमारा खून बहा सा दृश्य दिखाना चाहता और यहाँ का घुंघरू सेठ बैठ के सदन में उस बात का मजाक उड़ा रहा है। देखिए, इसका सब भुगतान आपको करना पड़ेगा केजरीवाल साहब। आप ये मत सोचिए कि देश की जनता भूल गई है। अब सोशल मीडिया का जमाना है। देश के कोने कोने में आपके हंसी के ठाके हमारी छाती पे मूंग डल रहे हैं। ये ना सोचें कि इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव जरूर होगा और आने वाले समय बताएगा, ये तय करेगा ये हिंदुओं की विचारधारा किस तरफ जाएगी। जो अपने अत्याचार अपने भाई बंधुओं पे होने वाले, हमारी माताएं और बहनों की अस्मत लूटने वालों के साथ खड़े हैं या उनको बचाने वालों के साथ खड़े हैं। आज हमारी केवल एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू विचारधारा और देशभक्ति से ओतप्रोत है। मैं आप सभी से ज्यादा समय न लेते हुए केवल इतना बात कहना चाहूंगा कि जो भी करें विवेक से करें। ये देखें सभी हिंदुओं को, सभी भारतवर्ष के उन नागरिकों को जो लोग इस देश को अपना मानते हैं, इस देश के बहुसंख्यक समाज को, सभी को वो पिक्चर देखना जरूरी है जिसका मजाक उस खोखले और बेढंगे और बेसमझ सीएम ने उड़ाया है। मैं ज्यादा ना कहते अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार उद्घोष के लिए आपको सभी को बोलूंगा, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आज शादरा मंडल के समस्त कार्यकर्ता यहाँ पर आक्रोश में बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं और जिसकी अध्यक्षता कर रही हैं हमारी मंडल के अध्यक्ष पूनम अरोड़ा जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद और पूर्व महापौर श्री निर्मल जैन जी, मंडल की प्रभारी कुसुम जी, सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, साथी महामंत्री राजकुमार जी, विपिन जैन जी, अशोक सरीन जी एवं अन्य सभी कार्यकर्ता। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक दो नारे लगवाना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सब जने हाथ उठाकर वो नारे लगाएं, उसके बाद मैं अपनी बात रखूँगा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो। अभी मुझसे पहले वक्ताओं ने सभी बातें रखी हैं। मैं अपनी बात दो तीन उदाहरण देकर आपको आपके सामने रखना चाहूँगा। हमारे देश में हम सभी सनातन परंपरा को मानने वाले हैं और जब हम कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो वहाँ पर पूजा के अंत में, आरती के अंत में हम कुछ उद्घोष करते हैं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर देश का रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति विश्व के कल्याण की बात करता है, विश्व बंधुत्व की बात करता है। लेकिन उसी देश में एक ऐसा प्राणी जो विक्षिप्त मानसिकता का है, जिसका ये नहीं पता कि वो हिंदू है या क्रिप्टो क्रिश्चियन है और या और कुछ है, जिसको विदेशों से फंडिंग होती है और एक आंदोलन से वो नेता बनता है और नेता बनने के बाद झूठ बोल बोल कर जनता को बरगलाकर दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाता है। और उसके साथ में लगे हुए सभी अच्छे लोग, आपने देखा होगा, चाहे वो कुमार विश्वास हो या और भी लोग हों, धीरे धीरे उसका साथ छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि वो लोग देश के गद्दार नहीं हैं। और जिस पार्टी को इसने खड़ा किया है, नाम तो रख दिया आम आदमी पार्टी,
लेकिन ये व्यक्ति बड़ा खास है। ये दिखाता है कि मैंने चप्पल पहनी है, मैंने सैंडल पहने हैं, मैंने अपने साइज से 2 नंबर बड़ी कमीज पहनी है, लेकिन अंदर ये महंगी महंगी चीज़ें इस्तेमाल करता है। अपना घर अगर बनवाता है तो लाखों करोड़ों रुपए उसके अंदर खर्च करता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कहते हैं नेशन फर्स्ट, पार्टी लास्ट और सेल्फ नेक्स्ट, लेकिन आम आदमी पार्टी और उसके जितने भी कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल समेत कहते हैं सेल्फ फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, नेशन लास्ट। ये इनकी मानसिकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देश विरोधी गतिविधियों के आक्रोश में धरने पर बैठते हैं और दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग 26 जनवरी जैसे ऐतिहासिक दिन पर राजपथ पर धरने पर बैठते हैं। हम सभी ने देखा होगा, जहाँ पर एक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री मंदिरों का निर्माण कराते हैं, वहाँ पर ये कहता है कि राम मंदिर की आवश्यकता ही क्या है। इसने चांदनी चौक के अंदर मंदिर तोड़वाया, वैसे ही अपने आप को हनुमान जी का भक्त कहता है, लेकिन इसे हनुमान जी का मंदिर तोड़वाया, ये हम सबको पता है। तो ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति को जो देश को बांटने का काम करता हो, उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और पहले दिल्ली ने भुगता, अब पंजाब भुगतेगा। जो व्यक्ति आतंकवादियों के साथ गले में हाथ डाल के घूमता हो, जिनके घर ठहरता हो, जो बांग्लादेशियों को, रोहिंग्यों को और खालिस्तानियों को समर्थन देता हो, वो देशभक्त नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसके लिए ऐसे आदमियों को बहिष्कार करो। बहिष्कार जनता अपने आप करेगी और जागरूकता फैलेगी। इसके लिए जनता को जागना पड़ेगा और जनता जाग रही है। मैं ऐलान करता हूँ, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ केजरीवाल जी, अब हम टैक्स फ्री नहीं करवाना चाहते आपसे फिल्म को। आपने कहा भाजपा के लोग पोस्टर लगा रहे हैं, अरे भाजपा के लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, अच्छी फिल्मों के पोस्टर लगा रहे हैं। आपने तो ऐसी ऐसी फिल्में टैक्स फ्री कर दी जिनका कोई लेना देना नहीं था, जो ऐसे ऐसे लोगों ने बनाई जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हैं। हम आपको पता है केजरीवाल जी, आपने जिस विधानसभा के अंदर राक्षसी हंसी हंसी, और आपने आपके जो विधायक थी, आपके पीछे जो बैठी थी एक महिला थी, लेकिन उसकी हंसी भी किसी राक्षसी से कम नहीं थी, हम सब ने देखा है। बहन जी कह रही है सूर्पनखा थी। लेकिन हमें याद होगा अटल जी का वो समय जब पूरा सदन हमारे ऊपर हंसा था, और अटल जी ने कहा था एक समय वो आएगा जब भाजपा की सरकार होगी और हम सदन के अंदर सत्ता में बैठे होंगे, जब देखेंगे सदन कैसे हंसता है। आज वही समय हमारे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में दूसरी बार सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद जितने विकास कार्य हुए केजरीवाल के पिताजी वो काम नहीं कर सकते। दिल्ली के विकास के लिए मदन लाल खुराना जी ने, साहिब सिंह वर्मा जी ने, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने की, सोच भी नहीं सकते। आज केजरीवाल नगर निगम को फंड नहीं देता, और जब नगर निगम चुनाव के लिए दिल्ली का एक्लेम करने के लिए केंद्र सरकार बीच में आती है तो कहता है ये चुनावों से भाग गए। भाजपा के कार्यकर्ता गुड़ चना खाने वाले लोग हैं, उस चुनावों से भागने वाले लोग नहीं हैं। जो एक एक वोट की कीमत समझते हैं, उनके लिए जाति धर्म कुछ नहीं है, उनके लिए केवल एक ही धर्म है, वो है सेवा, सेवा और सेवा। केजरीवाल को समझ में आ जाना चाहिए, अगर उसके अंदर थोड़ी बुद्धि है, कि इतना मजाक ना बनाए, ऐसा ना हो कि भगवान उसको उसका फल जल्दी दे दे। और जो उसने विरोध किया, हम कहते हैं विरोध ना कर, तू दिल्ली के अंदर फिल्म को बैन करके दिखा, तुझे बता देंगे फिल्म कैसे देखी जाती है। इसके लिए केजरीवाल को शर्म करनी चाहिए। और अंत में अपनी बात को समापन करते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि केजरीवाल और उसकी सरकार जरा सी भी शर्म रखती है तो अपने इस कुकृत्य के ऊपर माफ़ी मांगे, और अगर माफ़ी नहीं मांगेगी तो आने वाले समय में चुनाव चाहे कोई भी हो, जनता उनको माफ़ नहीं करेगी। अभी हमने देखा पंजाब के अंदर उन्होंने एक शराबी मुख्यमंत्री बना दिया, उसके रुझान आने शुरू हो गए, और आने वाले समय में हमें पता चल जाएगा
4 दिन बाद ही उसने प्रधानमंत्री जी से पैसे की डिमांड कर ली। बड़े बड़े वादे करके आए थे, हम 1000 पेंशन देंगे, 5000 बेरोजगार की भत्ता देंगे, लेकिन अब पैसे की कमी हो गई है। कह रहा जी हम संभाल नहीं पा रहे, 2 साल के लिए आप हमें 50 लाख करोड़ रुपए दो। इसी तरीके से अंदर उसने दिल्ली के विकास में कोई पैसा खर्च नहीं किया, केवल खर्च किया तो अपने प्रचार में खर्च किया। केजरीवाल को भगवान सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि उसको मिलने वाली नहीं है। आज हमारे सभी कार्यकर्ता इस आक्रोश के बाद उसका पुतला दहन करेंगे, उसको जूते मारेंगे। हमारी बहन ने कहा था जूते मारेंगे, और हम तो जूते मारेंगे, जनता भी जूते मारने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब। अब मैं चाहूँगी